Hello dear students, welcome to our channel इंसानिस प्रो बायोलॉजी। होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं करा है वो जल्दी से जाके रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आज हम इंफॉर्मेशन लाए हैं पीएचडी एडमिशन्स की जो कि है जेएनयू से। जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे पीएचडी एडमिशन्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। ये एप्लीकेशंस उन स्टूडेंट के लिए हैं जो कि कोई नेशनल फेलोशिप उनके पास नहीं है, यानी कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है वो तो अभी हम इस वीडियो में फर्दर देख ही लेंगे। बट यहाँ पे जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पे वो हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनका नेट हो ना हो, गेट हो ना हो, या इस तरह का कोई भी एग्जाम का कोई कंपल्शन नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो सबसे पहले जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 31 अक्टूबर यानी कि कल से शुरू हो गया था और ये कब तक है, 20 नवंबर तक। और ये 20 नवंबर को सिर्फ शाम 5 बजे तक ही है। तो आप प्लीज एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, ये एप्लीकेशंस जो हैं वो 20 नवंबर शाम 5 बजे तक ही ओपन रहेंगे। तो अगर आपको अप्लाई करना है और आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें और टाइम का तो जरूर से ध्यान रखें। और इसका जो फीस ट्रांजैक्शन का लास्ट डेट है वो यहाँ पे अप टू 11:50 PM दिया हुआ है, यानी कि अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है 28 नवंबर को ही अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, बाय चांस किसी वजह से आपका फीस ट्रांजैक्शन में कुछ इशू आ रहा है तो वो आप 11:50 यानी कि रात में 11:50 तक आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या अगर फीस में आपने पे नहीं हो पा रहा है तो उस टाइम तक आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे डेट्स दी हुई हैं कि आपका डेट जो है वो एक्सपेक्टेड कौन सी डेट्स है। इसके साथ ही यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट दी हुई है जो कि आपका 7th, 8th, 9th या 10th दिसंबर है। इसमें आप डेट्स देख सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा सीबीटी मोड पे, जो कि आपका 3 घंटे का होगा। और यहाँ पे उन्होंने सेशन का टाइम भी दिया हुआ है कि क्या क्या सेशन का टाइम है। मॉर्निंग सेशन जो कि आपका 9:30 से है और दूसरा दोपहर में जो सेशन होगा वो 2:30 से होगा। और आपका जो मोड ऑफ एग्जाम होगा या मीडियम ऑफ पेपर होगा वो इंग्लिश ही होगा, अनलेस कि अगर आप पीएचडी में कोई लैंग्वेज कोर्सेज में पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कुछ इशू होता है लैंग्वेज में तो प्लीज आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे इंग्लिश ही मीडियम होगा पेपर का, हिंदी में क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब डेट्स की बात कर ली है तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स की बात करेंगे, बाकी सभी स्टूडेंट्स हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में दे दूंगी, आप इसी प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। बस बिकॉज हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं लाइफ साइंसेस का बताऊं। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी सेम प्रोस्पेक्टस में जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसके साथ ही जो और साइट्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी या जिसपे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एग्जाम से रिलेटेड वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, तो आप जरूर चेक करिएगा। यहाँ पे अगर लाइफ साइंस की बात करें तो लाइफ साइंस में ये टोटल 5 डिसिप्लिन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ कोड्स दे रखे हैं, ठीक है, और जिसका एलिजिबिलिटी जो है सब में सेम है, जो कि आपका क्या है, मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स इन योर एमएससी। और अगर ग्रेड पॉइंट सिस्टम है तो आपका 7 पॉइंट स्केल मिनिमम होना ही चाहिए। और आप लाइफ साइंस के किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एमबीबीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो कि यूजीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा। कितना रिलैक्सेशन मिलेगा आपको वो आप यूजीसी की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ कोड्स लिखे हैं, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है या आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज अवेलेबल हैं
तो वो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, इसका साइट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो फर्स्ट अगर हम GUNH जो कोड है उसकी बात करें तो यहाँ पे प्लांट बायोलॉजी, वायरोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि इस फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च होता है, ये जो कोड दिया हुआ है, ठीक है। हर लाइफ साइंस में टोटल 5 कोड्स हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग 5 डिसिप्लिन आप इन्हें मान सकते हैं। आपका अगर इंटरेस्टेड फील्ड जो है आप उसमें अप्लाई करें, बिकॉज ये एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसलिए जरूर चेक करें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कोड है या आपका कौन सा रिसर्च ग्रुप में आप फॉल कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट कौन से रिसर्च ग्रुप में है। यहाँ पे और भी दिए हुए हैं जैसे माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्टोलॉजी, रेडिएशन एंड कैंसर बायोलॉजी, इसके साथ ही जेनेटिक सेल मॉलिक्यूलर डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये जूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए आ गया। उसके साथ ही जूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एनिमल फिजियोलॉजी, न्यूरो साइंसेज एंड सिस्टम बायोलॉजी, और लास्ट वाला बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायो इन्फो और नैनो बायोलॉजी, ये इंटरडिसिप्लिनरी है, तो अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें फैकल्टी मेंबर्स का भी कोड दिया हुआ है, तो अगर आप, जब ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी आप इससे बैक जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स भी मेंशन कर रहे हुए हैं साइट पे, जो कि आप चेक कर सकते हैं किसने क्या रिसर्च करी है, क्या रिसर्च चल रही है, वो आप चेक कर सकते हैं। जब आप इनकी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या एरिया ऑफ रिसर्च है या इंटरेस्ट है, वो आपका जो एरिया ऑफ रिसर्च है उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, और यहाँ पे पूरा डिटेल्स दी हुई हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही उनके कुछ पब्लिकेशंस भी दिए हुए हैं, आप अगर रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। देन यहाँ पे उसके बाद एक और चीज मैं बता दूं कि एप्लीकेशन फीस सेम प्रोस्पेक्टस में आपको दिया हुआ है, और ये बिगनिंग में ही दिया हुआ है। ये रही इसकी फीस। तो फीस की अगर हम बात करें, यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस दिए हुए हैं, यानी कि आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका फीस जो है वो अलग होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या होगा। और इसके साथ ही यहाँ पे जो स्टार साइन बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो बैंक होगा जिससे आप ट्रांजैक्शन अपना करवाएंगे, उसके जो चार्जेस होते हैं ट्रांजैक्शन के लिए वो आपको लगेगा, तो मतलब 350, अगर SC ST या PWD OBC की बात करें तो 350 प्लस जो आपका ट्रांजैक्शन चार्ज होगा वो आपको देना होगा। और यहाँ पे फर्दर डिटेल्स दी हुई है, साइट्स मेंशन कर रखी है कि आप कहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे एग्जाम का भी मेंशन करा है उन्होंने। अगर एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपका जो पेपर होगा वो 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी कि 100 मार्क्स का ही पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस करने होंगे। और इसमें अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो इसलिए आप अप्लाई जरूर करें, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हो सकता है आपका हो जाए, तो आप अप्लाई जरूर करें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। और अगर आपको कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसका एक वीडियो बना सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सेम प्रोस्पेक्टस में आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने पूरा जो भी आपको सिटीज अवेलेबल हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर आ सकता है, वो यहाँ पे मेंशन करी हुई है सेम प्रोस्पेक्टस में, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होगा, या जो आपके जो सर्टिफिकेट्स लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट या जो PWD वाले सर्टिफिकेट है या डिसेबिलिटी वाली सर्टिफिकेट है, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो भी इसी पोर्टल में दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही लास्ट में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप कैसे लॉगिन करेंगे जब आपका एग्जाम होगा, और फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे ये भी यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 53 पे। इसका मतलब कि इस प्रोस्पेक्टस में पूरा A to Z इंफॉर्मेशन है, चाहे वो एलिजिबिलिटी हो, एग्जाम डेट्स हो, कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन कौन सी सिटीज में आपका सेंटर आ सकता है, वो सब का सब इसमें दिया हुआ है। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करे होंगे, और
आपको इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा दी गई आपको पसंद भी आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ढेर सारा सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।